गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो आप सही बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे इच्छुक हैं ग्रामीण डाक सेवा 2023 में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है, और जानना चाहते हैं कि आखिर जीडीएस की क्या होती है वैकेंसी, जीडीएस होता क्या है, इसमें काम क्या करना पड़ता है, अगर सिलेक्शन होगी तो हमारी सैलरी कितनी बनेगी, हमको फॉर्म भरेंगे तो कितना परसेंट श्योरिटी होनी चाहिए कि मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आएगा भी या नहीं, उसके लिए हमारा जो 10th में परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। जीडीएस क्या होता है, बीएमपी क्या होता है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सारी सवालों का जवाब हम लोग एक ही वीडियो में आपको देंगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए और बिना स्पीड बढ़ाए हुए बच्चों, ठीक है। चलिए हम लोग लेके चलते हैं आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए बच्चों, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, और जानना चाहते हैं जीडीएस के बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक हम लोग आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आपको इसकी पूरी की पूरी आपको कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करेंगे और डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपके लिए कि ग्रामीण डाक सेवा क्या होता है, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए, यह नए उम्मीदवारों के द्वारा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ग्रामीण डाक सेवा का अर्थ है, हम इसके नाम के द्वारा ही समझ सकते हैं। साधारण भाषा में कहे तो ग्रामीण क्षेत्रों में डाक के कार्य करने वाला कार्यकर्ता ही डाक सेवक कहलाता है। आपके घर तक डाक पहुंचाने वाला डाकिया भी एक डाक सेवक है। तो ये आपका ग्रामीण डाक सेवक का क्या होता है, इसका मतलब बताया गया है बच्चों, ठीक है। इस तरह से बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। बस एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, या तो हमारे लिंक पे जाके क्लिक करके आप रीड कर लीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, ग्रामीण डाक सेवा के लिए योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, ठीक है। तो देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, आपको इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, 10th पास आउट अगर आप हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल भी एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ग्रामीण डाक सेवा के लिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो आपकी उम्र सीमा जो होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, योग्यता की बात की तो हमने आपको बता ही दिया। देखिए, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है, लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए बच्चों। इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए, इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ उसी बात करेंगे और आपका समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। देखिए, ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी आप देख लीजिए 2023 की क्या बनेगी। अगर बी पीएम में सेलेक्ट होते हैं तो 12,000 से लेकर 29,380 तक आपकी सैलरी जाएगी। ए बी एम बी में सेलेक्ट होते हैं सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर में, तो आपकी सैलरी जो बनेगी 10,000 मिनिमम और मैक्सिमम 24,470 बनेगी। डाक सेवक में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी सैलरी 10,000 से लेकर 24,470 रुपया बनेगी। ये आपकी सैलरी बनेगी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि डाक सेवक को क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो यह एक अच्छा प्रश्न है कि ग्रामीण डाक सेवक क्या क्या करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने डाक सेवा के तहत आने वाले पदों के बारे में जानकारी उल्लेखित की है, अब हम ग्रामीण डाक सेवक के कार्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, 3 तरह की पोस्ट होती है। तो सबसे पहले आप देखिए, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम के कार्य को समझिए, ठीक है। तो इसके सबसे पहले कार्य को आप देखिए और समझिए। देखिए, पहला क्या है, शाखा डाक प्रबंधक या ब्रांच पोस्ट मास्टर पर ही ग्राम पंचायत के डाक कार्यों की जिम्मेदारी होती है। दूसरा पॉइंट, ब्रांच के तहत होने वाले डाक कार्यों का प्रबंधन करना इन्हीं के हाथों में होता है। तीसरा पॉइंट, सरकारी योजनाओं एवं नए खाते खोलने संबंधित बढ़ावा देने का काम भी ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही आपका क्या होता है, ठीक है बच्चों। अब अगला पॉइंट आप देख लीजिए,
अगला पॉइंट आपका है कि डाक विभाग द्वारा दिए जा रही सभी डाक सेवाओं का प्रचार एवं विभाग के ग्राहक सेवा केंद्रों आदि में विभिन्न सेवाओं का संचालन आदि की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पे होती है। ये हम लोग बात करें ब्रांच पोस्ट मास्टर के कार्य को। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग इसके अगले पॉइंट को समझते हैं। स्पीड पोस्ट, बुक पोस्ट, मनी ऑर्डर आदि से संबंधित देखभाल करना भी किनका काम होता है? BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर के कार्य को। तो देखिए सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर के कार्य क्या होते हैं। पहला, IPPB के टिकटों, ठीक है, टिकटों स्टेशनरी की बिक्री, वाहन और डाक की डिलीवरी, जमा, भुगतान, अन्य लेन देन का कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर की। दूसरा पॉइंट, विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित तरीके से BPM डाक संचालन में सहायता की जिम्मेदारी। ठीक है, ब्रांच पोस्ट मास्टर की सहायता कौन करता है? तो आपका सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर। अगर काम का लोड ज़्यादा हो गया तो सहायता करेगा कौन? BPM। अगला पॉइंट क्या है आप देख लीजिए। विभाग द्वारा प्रदान किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार। ठीक है, विभाग के ग्राहक सेवा केंद्रों आदि में विभिन्न सेवाओं का संचालन करना भी किसका काम होता है? सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर का। अगला, सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर को अपने नियमित कर्तव्यों के अतिरिक्त आदेश दिए जाने पर, ठीक है, आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर की संयुक्त ड्यूटी करने की भी आवश्यकता हो सकती है। सहायक ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है अगर ज़रूरत पड़ने पे ब्रांच पोस्ट मास्टर की ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है आप सभी को, अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। ठीक है, अगला पॉइंट आप देख लीजिए। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया बच्चों। वरिष्ठों द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य जैसे IPO, SPO, SPO आदि करने की जिम्मेदारी भी सहायक शाखा डाक प्रबंधन की होती है। कहने का अर्थ है कि सहायक शाखा ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम जो होता है काफ़ी जिम्मेदारी भरा होता है और काफ़ी ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ग्रामीण डाक सेवक के कार्य के बारे में। ठीक है, ये क्या क्या काम करते हैं। तो पहला काम करते हैं डाक टिकटों, स्टेशनरी की बिक्री, घर पर मेल की डिलीवरी, IPPB के जमा, भुगतान, अन्य लेन देन और सब पोस्ट मास्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों की जिम्मेदारी करते हैं बच्चों। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए। डाक सेवकों को रेलवे मेल सर्विस के सॉर्टिंग कार्यालयों में काम करना पड़ सकता है बच्चों। ठीक है, मेल कार्यालयों में डाक सेवक मेल बैगों की रसीद, बैगों के ट्रांसशिपमेंट आदि का काम संभालना पड़ सकता है। अगला पॉइंट, डाक सेवक विभागीय डाकघरों के सुचारू कामकाज के प्रबंधन में पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर की सहायता करेंगे और पोस्ट मास्टर IP इन सभी की सहायता करेंगे। कौन? ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, तो ये ग्रामीण डाक सेवक कैसे बनेंगे? तो देखिए, हमने ग्रामीण डाक सेवक GDS के बारे में सभी जानकारी तो जान ली। अब ग्रामीण डाक सेवक कैसे बने इसके बारे में जानना आवश्यक है। यदि आप भी भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक बनना चाहते हैं तो आपको कुछ प्रक्रियाओं को फॉलो करना होगा बच्चों। ठीक है, तो अब बन जाएंगे। देखिए, जैसे ग्रामीण डाक सेवक बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में होगी। जैसे ऑनलाइन आवेदन होगा, शॉर्ट लिस्ट मेरिट किया जाएगा, दस्तावेज सत्यापन, फिर मेडिकल होगी। आप फॉर्म भर लीजिए ऑनलाइन, उसके बाद आपकी मेरिट दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा बच्चों। तो ये थी बच्चों आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? ग्रामीण डाक सेवक विभाग के बारे में। ठीक है, अच्छे से अगर आप जानना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को समझना चाहते हैं तो आप हमारे लिंक पे जाएं, वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जुड़ी सारी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड हो जाएं और वहाँ पे आपको बहुत सारी बेनिफिट भी मिलेगी। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर सारी वीडियो के माध्यम से अपडेट आपको मिलती रहेगी बच्चों।